सोशल मीडिया पर चमकने वाले, कई एल्बम में हीरो के तौर पर नजर आने वाले, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ब्रांडिंग करने वाले एल्विश अब जेल की काली कोठरी में हैं और अपने अपराधों का अंजाम भुगत रहे हैं। एक 135 दिनों बाद ही सही जहरीला धंधा करने वाले एल्विश अब ग्रेटर नोएडा पुलिस के शिकंजे में हैं। एल्विश यादव को जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक वाली अंडा सेल में रखा गया। अंडा सेल में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। सुरक्षा में एक हेड वार्डन और 2 वार्डन भी बैरक में तैनात रहते हैं। रेव पार्टी में नशे के लिए सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में एल्विश यादव को रविवार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद वो 2 रात जेल में बिता चुके हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में नोएडा पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम ईश्वर है और दूसरे का नाम विनय बताया जा रहा है। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही कई बड़े नाम पूछताछ के लिए बुलाए जा सकते हैं। एल्विश के जहरीले खेल और रेव पार्टी का कोबरा कनेक्शन को लेकर पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और दावा किया जा रहा है कि एल्विश ने अपने कई जुर्म कबूल भी किए हैं। इधर नोएडा पुलिस की रडार पर अब सिंगर फाजिलपुरिया भी हैं, क्योंकि पूछताछ में एल्विश यादव ने फाजिलपुरिया की पार्टी का भी जिक्र किया। पूछताछ के दौरान एल्विश ने यह कबूला है कि फाजिलपुरिया की पार्टी में सांप वाला वीडियो बनाया गया था। इसके बाद नोएडा पुलिस सिंगर फाजिलपुरिया को नोटिस भेजने की अब तैयारी कर रही है। 14 दिनों के पुलिस शिकंजे में जेल में कैद एल्विश किसी भी तरह जमानत पाना चाहता है, क्योंकि जो धारा एल्विश पर लगाई गई है उसमें जमानत पाना मुश्किल है नहीं। आरोप साबित होने पर 20 साल तक की जेल हो सकती है, क्योंकि विष के खेल में फंसे एल्विश के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी की धारा 129A के तहत केस दर्ज किया गया है। यानी शान और शौकत सोशल मीडिया पर चमक चांदी से जीने वाले एल्विश अपनी जिंदगी अब जेल में गुजारने वाले हैं। एल्विश के जहरीले शौक ऐसे ही नहीं थे। दावा किया जाता है कि एल्विश हर महीने 40 लाख रुपए कमाता है। एल्विश की नेटवर्थ तकरीबन 50 करोड़ रुपए है। एल्विश की कमाई का एक मुख्य जरिया यूट्यूब है। आपको बता दें कि एल्विश के यूट्यूब पे तकरीबन 14.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एल्विश के इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फॉलोअर्स हैं और साथ ही लाखों फॉलोअर्स एल्विश के दूसरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी हैं। कामयाबी की बुलंदियां फिसलने वाली सीढ़ियों से तय होती है, लिहाजा गिरने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। एल्विश यादव ये भूल गए, यहां तक कि खुद को पाक साफ साबित करने के लिए वीडियो तक बनाते रहे। खैर, एल्विश अभी पुलिस शिकंजे में है और पुलिस एल्विश के जहरीले खेल का हर सच उगलुआ कर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पुलिस एल्विश से सच उगलवाने के लिए हर कोशिश कर रही है। हर तरह से चीजें निकलकर सामने आ सके और जितने भी नाम सामने आएंगे पुलिस सबसे पूछताछ करेगी। पुलिस का यह दावा, यही वजह है कि एल्विश को मिलाकर अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज विनय और ईश्वर की गिरफ्तारी हुई है। क्या कहा उन्होंने ये आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि एल्विश का सिस्टम ध्वस्त कैसे हुआ है। एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में है। 17 मार्च से पुलिस की गिरफ्त में है एल्विश यादव। एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 लगाई गई है और इसके तहत 1 से 20 साल तक की सजा है। कार्रवाई के लिए पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं, इसीलिए पुलिस उससे लगातार पूछताछ करके और सबूत इकट्ठे कर रही है। आज जिला कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि वकीलों की हड़ताल थी, इस वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। आज 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। मैंने पहले भी आपको बताया कि आज 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम विनय और ईश्वर बताए जा रहे हैं और इनसे भी पूछताछ हुई है। विनय ने यह कबूला है कि वो जानता था एल्विश यादव को, एल्विश से उसकी दोस्ती थी। ईश्वर और विनय की गिरफ्तारी
आज इस मामले में हुई है और विनय ने खुद पुलिस के सामने कबूला और बताया है कि कैसे एल्विश से उसकी नजदीकियां बढ़ी थी। एल्विश यादव से इन दोनों का सीधे सीधे कनेक्शन भी सामने आ रहा है। कैसा कनेक्शन है? सांपों के जहर की तस्करी का, उस कारोबार को आगे बढ़ाने का कनेक्शन है इसका। गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है एल्विश यादव और पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि एल्विश ने खुद स्वीकार किया है कि कहां-कहां पर कैसे-कैसे फाजिलपुरिया से लेकर दूसरे लोगों से वो जुड़ता चला गया और ये नेटवर्क बढ़ता चला गया। 14 दिनों के लिए एल्विश पुलिस की हिरासत में है और एल्विश की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जमानत मिल सके, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते आज भी एल्विश को राहत नहीं मिल सकी है। करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो एल्विश के करीबी हैं, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन लोगों से कनेक्शन में रहा है हमेशा से एल्विश, उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। रेव पार्टियों में सांप जहर तस्करी का आरोप एल्विश यादव पर है। जब पिछले साल ये मामला सामने आया था तब भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन एल्विश यादव पेश नहीं हुआ था। लेकिन इस बार एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर पूछताछ में चीजें निकलकर सामने आई तो गिरफ्तार कर लिया गया। और इस बीच हरियाणवी सिंगर फाजिलपुरिया का नाम भी पूछताछ में सामने आया है। पुलिस की तैयारी यही है कि फाजिलपुरिया के खिलाफ अगर पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उस पर भी एक्शन लिया जाए। जतिन हमें बता रहे थे कि इस मामले में कैसे कैसे कार्रवाई हो सकती है। लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, क्या अपडेट मिल पा रही है एल्विश को लेकर? एनडीपीएस की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कार्रवाई की पूरी तैयारी कर रही है। कई और नाम सामने आ चुके हैं और आने वाले भी हैं। सब पे पुलिस शिकंजा कसेगी। बिल्कुल अनामिका, आपको बता दूं कि लगातार ही एल्विश यादव को लेकर के पुलिस जांच करते हुए नजर आ रही है और साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से एल्विश यादव के 2 और साथियों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया। और ईश्वर और विनय को जब पुलिस ने पूछताछ की तो काफ़ी सारे जानकारी ऐसे निकल के सामने आए जो कि एल्विश यादव के खिलाफ जाते हैं। किस तरीके से एल्विश पूरी तरीके से इस गुनाह में बराबर का हिस्सेदार था और किस तरीके से वो रेप पार्टियों में सांप का जहर तस्करी करता था, ये भी जानकारी पुलिस के हाथ लगी। और आज ही कोर्ट में दोनों को और साथ ही एल्विश यादव को भी पेश किया गया और साफ तौर पे आपने देखा एक तरफ ठीक है। और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है लोमस और जतिन, अब तैयारी ये भी होगी पुलिस की कि इन 14 दिनों के भीतर इनको आमने सामने बैठा कर भी इनसे पूछताछ की जा सके कि कितनी सच्चाई और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। धन्यवाद आप दोनों का जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं आपका। मुकेश त्यागी एक्टर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा विक्रम सिंह जी हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कलाकार हैं, फिल्म कलाकार हैं। मानवी तनेजा फिल्म कलाकार मेरे साथ जुड़ रही हैं और नासिर अब्दुल्ला साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फिल्म कलाकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल विक्रम सर आपसे, आप पूरा मामला समझ रहे हैं, पूरा मामला जान रहे हैं, एल्विश यादव की मुश्किलें कैसे इस मामले में बढ़ने वाली हैं ये बताएं हमको। और एनडीपीएस की धारा 22 लगाए जाने के बाद क्या गुंजाइश बचती है एल्विश यादव के सामने, क्योंकि पुलिस की तैयारी यही है कि इससे और चीजें निकलकर सामने आ सके, ज्यादा से ज्यादा पूछताछ हो और कई लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद पूरा जो सिंडिकेट है उसे खोला जा सके। विक्रम सर, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, शायद फोन कट गया आपका, मैं वापस आपके पास आऊंगी। लेकिन मानवी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एल्विश यादव का मामला आज से नहीं है, पिछले 7-8 महीनों से लगातार सुर्खियों में है। कई लोग बचाने की भी कोशिश कर रहे थे उसको, लेकिन पोल खुल चुकी है एल्विश की। अब देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि एल्विश को फंसाने के लिए कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत ये सारा का सारा जो प्लान है वो रचा है। क्योंकि जो ये इंसिडेंट हुआ था ये पिछले साल नवंबर में हुआ था, तब एल्विश के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं था और पुलिस का ही कहीं ना कहीं एक बयान था कि वहां पे कोई पार्टी नहीं हुई थी। और वो जो पिक्चर्स जो वायरल हुई थी, जो आप भी फुटेज चला रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक म्यूजिक वीडियो एल्बम शूट की पिक्चर्स थी। तो कहीं भी वो पार्टी नहीं थी, क्योंकि अगर वो कहीं से भी गिल्टी होता तो पुलिस उसको उस वक्त हिरासत में ले लेती। पुलिस ने उसको हिरासत में नहीं लिया, पूछताछ के लिए एल्विश ने उनको कॉर्पोरेट किया। अब ये 4 महीने में जो मास्टरमाइंड है, ये 4 महीने में उन्होंने पूरी प्लानिंग करी है, एविडेंस भी कुक हो गए हैं और जो लोग हैं वो एल्विश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसको डिफेम करने की कोशिश करी जा रही है और पहली बार नहीं है। अच्छा, आप कह रही हैं कि एल्विश यादव को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग हैं मानवी जी, क्यों डिफेम करने की कोशिश करेंगे? सबूत है पुलिस तभी तो काम करेगी ना। मतलब आप तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर रही हैं, पुलिस जो काम कर रही है उस पर सवाल खड़े कर रही हैं आप। पहुंच गया
देखिए मैडम, ये समझना बहुत जरूरी है। उसकी उम्र देखिए, इतनी कम उम्र में वो बिग बॉस भी जीत गया, वो धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है, उसे म्यूजिक एल्बम मिल रही है, मूवीज उसको मिल रही है, हर जगह से ऑफर आ रहे हैं, तो 1000 दुश्मन तो उसके अपने भी होंगे ना। मैम, एक एल्विश थोड़ी है, कई ऐसे लोग हैं जो एल्विश से कम उम्र में फेमस हो जाते हैं, उनके खिलाफ साजिश क्यों नहीं होती है?